हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करने वाला हूँ कि इन्वेंट्री मोर देन 120 डेज आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द कंपनी इन्वेंट्री जो समझते हैं वो समझते हैं कि स्टोर की प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में इससे कैश इमरजेंसी होती है। यदि इन्वेंट्री हमारी 120 दिन से ज़्यादा है तो हमारे किस किस चीज़ को इफेक्ट करेगा वो मैं बताता हूँ आपको। कैश फ्रोजन हो जाएगा, रिस्क ऑफ डैमेजेज एंड ऑब्सोलीस ज़्यादा होगा, स्पेस कॉस्ट कीपिंग राइजिंग मीन्स जो कि हमारे यूज में नहीं हो रहा है वो स्पेस को हमारे खा रहा है, और जो स्पेस की कॉस्ट है वो हमारे ऊपर पड़ रही है। डिसीजन पैरालिसिस ऑलरेडी हैपेंड बिकॉज उसके ऊपर डिसीजन तो लिया नहीं है। डेड स्टॉक इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टोर्स, इट इज क्रिएटेड बाय द डिलेड डिसीजंस बाय द मैनेजमेंट। वाई कंपनीज फेल टू आइडेंटिफाई डेड स्टॉक अर्ली? क्योंकि उन्होंने 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का, 120 डेज का एजिंग स्लैब डिसिप्लिन ही नहीं है। नो ऑनर्स फॉर लुकिंग स्लो इन्वेंट्री आइटम्स, उसका कोई मालिक नहीं है। फियर ऑफ राइटिंग ऑफ और लिक्विडेटिंग्स, स्टोर का बंदा सोचता है नहीं पड़ा है ना, पड़े रहने दो, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। एंड विविनिटी हो सकता है कि इस वाले मटेरियल की कहीं ना कहीं फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी, इस टाइप से हम सोचते हैं। नो वीकली एजिंग रिव्यू, वीकली हम एजिंग रिव्यू करते नहीं हैं। नो लिंकेज बिटवीन द कंजप्शन एंड द परचेज, ये बड़ा मेजर इश्यू होता है कि जो कंजप्शन है और परचेज है उसको हम लिंक नहीं करते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंपनीज क्या करती हैं? इमीडिएट विजिबिलिटी रखती हैं, क्लियर ओनरशिप रखती हैं, रूट कॉज एनालिसिस करती हैं, परचेज फ्रीज ऑन द सिमिलर आइटम्स उसको स्टॉप कर देती हैं कि इस वाले आइटम को कंजप्शन नहीं करना है। प्लस कंजप्शन एंड लिक्विडिटी प्लान होता है जो कि उस दिन उस पर डिसीजन लेता है। बिकॉज वंस द इन्वेंट्री इंटर्स इन ICU, एवरी एक्स्ट्रा डेज रिड्यूस यूर रिकवरी चांसेस। जस्ट राइट ICU, आई विल शेयर द डेड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन मैप विद यू, जो कि MSMEs अपने वर्किंग कैपिटल को फास्ट कर चुकी हैं। थैंक यू।